तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। तो गाइज आज की वीडियो में आपके साथ क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 दो ध्रुवीयता का अंत उसको डिस्कस करने वाली हूँ। और गाइज आपको इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताने वाली हूँ, क्योंकि गाइज देखो जो चैप्टर है ना बड़ा आपको प्रॉब्लम करेगा। प्रॉब्लम क्यों करेगी ना गाइज, क्योंकि देखो आपने चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ा है, शीतुत नहीं पढ़ा ना, तो शीतुत ना पढ़ने की वजह से ही आपको इस चैप्टर का मतलब इस बुक का बेसिक नहीं पता है, तो इस चैप्टर में थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए मैंने थोड़ा सा ना बेसिक भी आपको पढ़ाया इस चैप्टर में, ताकि आप लोग हर एक कंटेंट को अच्छे से पढ़ सको। अब देखो गाइस, इस चैप्टर का नेम क्या है, दो ध्रुवीयता का अंत। तो दो ध्रुवीयता बोलते किसको है, कैसे बना था, सब जानेंगे। तो गाइस सबसे पहले ये जानते हैं, थोड़े से विश्व युद्ध के बारे में जानते हैं। तो गाइस जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। जबकि दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था गाइस, 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। तो गाइस जैसे दूसरा विश्व युद्ध जब हो रहा था ना, तो जो हमारा विश्व था दो भागों में बट गया था। कितने भागों में, दो भागों में। तो पहला भाग था आपका धुरी राष्ट्र, मतलब पहला ग्रुप था आपका धुरी राष्ट्र, जिसमें कितने देश शामिल थे, 3, इटली, जर्मनी और जापान। जबकि आपका गाइस दूसरा ग्रुप कौन सा था, मित्र राष्ट्र, जिसमें कौन कौन से देश शामिल थे, इंग्लैंड, अमेरिका, सोवियत संघ और फ्रांस। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे देश शामिल थे, बट ध्रुवीय राष्ट्र में सिर्फ गाइस 3 ही देश शामिल थे। कौन कौन से, इटली, जापान और जर्मनी। जबकि पूरा विश्व इन तीनों को छोड़ के किसमें शामिल था, मित्र राष्ट्र में शामिल था। यानी कि दूसरे विश्व युद्ध में दो ग्रुप थे, ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। तो गाइस जैसे दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ 1945 में, उसके बाद शीत युद्ध स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया, शीत युद्ध। अब गाइस शीत युद्ध क्या होता है, ऐसी स्थिति होती है जब युद्ध होने की स्थिति बनी हो, मतलब लग रहा है कि युद्ध हो स्थिति बनी है पूरी, बट युद्ध ना हो। तो गाइस ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। यानी कि गाइस ये कब बनी स्थिति, तो गाइस जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था ना, उस टाइम पे मित्र राष्ट्र के जो दो देश थे, कौन कौन से, अमेरिका और सोवियत संघ। तो ये दोनों देश ना बड़े पावरफुल थे, बड़े शक्तिशाली थे। तो जैसे दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, इन दोनों में होड़ लग गई कि मैं जरा शक्तिशाली तो मैं जरा शक्तिशाली हूँ। अब इसके चक्कर में जैसे दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, शीत युद्ध स्टार्ट हो गया। किसकी वजह से, अमेरिका और सोवियत संघ की वजह से। अब लग रहा था कि तीसरा विश्व युद्ध भी हो ही जाएगा, क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ जो दोनों बहुत शक्तिशाली थे, वो लोग चाहते तो कल की डेट पे युद्ध कर सकते थे। तो इसकी वजह से इन दोनों के बीच में तनाव बना रहा, जिसकी वजह से पूरे विश्व को शीत युद्ध का समय, मतलब शीत युद्ध का सामना करना पड़ा। तो ये टाइम पीरियड क्या था गाइस, 1945 से 1990 के बीच में। तो इस टाइम पीरियड में ऐसा लग रहा था कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। किसके बीच में होता तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में होता, बट ये युद्ध नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि दोनों को पता था कि हम दोनों शक्तिशाली हैं, अगर हमला करते हैं तो दोनों को नुकसान होगा। इसकी वजह से 45 साल तक ये चलता रहा कि स्थिति बनी रही कि युद्ध हो जाएगा, बट युद्ध नहीं हुआ। अब उसके बाद आगे देखो, अब उसके बाद है गाइस, अब जब जैसे ही शीत युद्ध स्टार्ट हुआ, तो गाइस शीत युद्ध के दौरान भी हमारा जो विश्व था दो भागों में बट गया था। जैसे दूसरे विश्व युद्ध में बटा था, वैसे शीत युद्ध के टाइम पे ही बट गया था। तो पहला गुट कौन सा था, अमेरिका, जबकि दूसरा गुट कौन सा था, सोवियत संघ का था। ठीक है गाइस, इसकी वजह से जो पूरा विश्व था कितने भागों में बट गया था, दो भागों में, क्योंकि दो ग्रुप्स बन गए थे। कुछ देश अमेरिका में शामिल हो गए, कुछ देश सोवियत संघ में शामिल हो गए थे। इसकी वजह से उस टाइम पीरियड को क्या बोला गया, दो ध्रुवीय बोला गया। क्या बोला गया, दो ध्रुवीय, क्योंकि जो हमारा विश्व था दो भागों में बट गया था। इसकी वजह से ही हमने इस टाइम पीरियड को क्या बोला, दो ध्रुवीय विश्व कहा। पर गाइस 1991 में ये दो ध्रुवीय विश्व क्या हो गया, खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया, सोवियत संघ का अंत हो गया था। क्या हो गया था, सोवियत संघ का अंत हो गया था। क्योंकि गाइस अमेरिका तो एक अकेला देश है, पर सोवियत संघ 15 देशों से मिलकर बना था, जिसकी वजह से 1991 में इसका विघटन हो गया और दो ध्रुवीय विश्व खत्म हो गया। ठीक है, दो ध्रुवीय विश्व का पतन हो गया और हमारा विश्व अब क्या है, एक ध्रुवीय विश्व है। क्या है, एक ध्रुवीय विश्व है। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखो। अब गाइस जब दूसरा विश्व चल रहा था, उसके बाद सोवियत संघ की स्थिति कैसी थी, क्योंकि गाइस जो सोवियत संघ था ना 15 देशों से मिलकर बना था। अब भैया 15 देशों का ग्रुप है, ये तो बड़ा शक्तिशाली होगा। तो ये महाशक्ति के रूप में उभरा दूसरे विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, क्योंकि ये पहले विश्व युद्ध के बाद बना था। जैसे कि मतलब जैसे प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ 1918 में, उसके बाद क्या बना, सोवियत संघ बना। तो प्रथम विश्व युद्ध में तो नहीं था ये, पर दूसरे विश्व युद्ध में आ गया ये। कब, 1945 में। और इतना शक्तिशाली था कि इसको घमंड हो गया था कि मैं ना अमेरिका से भी शक्तिशाली हूँ। तो एक तो ये महाशक्ति था, दूसरा महाशक्ति कौन था, अमेरिका। अब इन्हीं दोनों देशों के बीच में क्या चलती रही, निरंतर प्रतिस्पर्धा चलती रही।
तनाव बना रहा इन दोनों के बीच में, हथियारों की होड़ लगी रही कि मेरे पास ज़्यादा हथियार है तो मेरे पास ज़्यादा हथियार है, और पूरे विश्व में अशांति का माहौल बना रहा। ठीक है, और इन दोनों देशों में यूरोप और एशिया पिसता रहा, क्योंकि यूरोप के भी कुछ देशों को इसमें शामिल होना पड़ा और एशिया के भी देशों को शामिल होना पड़ा। तो सबसे मतलब अगर सर्वाइव किसने करा तो किसने करा, यूरोप और एशिया के देशों ने करा। और गाइस जो ये दोनों देश है ना, इन दोनों के बीच में जो मेन झगड़ा था वो किसको लेके था, विचारों को लेके था। किसको लेके था, विचारों को लेके। तो गाइस सोवियत संघ समाजवादी विचारधारा फॉलो करता था, जबकि अमेरिका कौन सी विचारधारा फॉलो करता था, पूंजीवादी विचारधारा फॉलो करता था। कौन सी विचारधारा फॉलो करता था, पूंजीवादी। तो अमेरिका बोलता था कि पूंजीवादी विचारधारा ज़्यादा अच्छी है, तो सोवियत संघ बोलता था कि समाजवादी विचारधारा ज़्यादा अच्छी है। तो गाइस विश्व में ना सबसे पहले पूंजीवादी विचारधारा बनाई गई थी, जिसमें सारा का सारा कंट्रोल बिजनेसमैन के हाथ में होता है। यानी कि पूंजीवादी विचारधारा में सरकार के पास कोई भी कंट्रोल नहीं रहता। पूरे देश का कंट्रोल कौन करता है, बिजनेसमैन करते हैं, यानी कि अमीर लोग देश को चलाते हैं। जबकि समाजवादी में गाइस सारा का सारा कंट्रोल सरकार के हाथ में होता है। किसके हाथ में होता है, सरकार के हाथ में। यानी कि यहाँ पे कोई भी अमीर गरीब नहीं होता है। समाजवादी विचारधारा में सबको समान रखा जाता है, क्योंकि समाजवादी विचारधारा का मेन उद्देश्य ही क्या होता है, समतावादी समाज, यानी कि समानता। क्योंकि यहाँ पे ना गाइस समाजवादी विचारधारा गरीबों के हित के लिए बनाई गई थी। क्योंकि गाइस पूंजीवादी में ना अमीर लोग तो बड़े प्रॉफिट में थे, बट अमीर बना कैसे, गरीबों की वजह से बना। बट पूंजीवादी में ना गरीबों को नजरअंदाज किया जाता है, उनकी कंडीशन बड़ी खराब होती है पूंजीवादी में। तो गरीबों को हित में रखते हुए क्या बनाई गई, समाजवादी विचारधारा बनाई गई। किसने बनाई थी, सोवियत संघ ने बनाई थी। अब उसके बाद देखो गाइस आगे देखते हैं। अब गाइस देखो, जो सोवियत संघ था ना, उसने अपने आप को डेवलप करने के लिए सोवियत प्रणाली बनाई। क्या बनाई, सोवियत प्रणाली। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो सोवियत संघ था कब बना था, 1917 में बना था, जब क्या हुई थी, समाजवादी क्रांति हुई थी। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आगे बताऊंगी मैं इसका इतिहास, बट अभी ये जान लो कि सोवियत संघ बना कब था, 1917 में बना था। कब बना था, 1917 में बना था। ठीक है, जबकि और इसका इंग्लिश में नाम क्या है, यूएसएसआर। क्या नाम है, यूएसएसआर, यानी कि समाजवादी सोवियत गणराज्य। ये इसका पूरा नाम है। किसका, सोवियत संघ का पूरा नाम क्या है, समाजवादी सोवियत गणराज्य। और इसका मेन उद्देश्य क्या था सोवियत संघ को बनाने का, समतामूलक समाज। क्या, समतामूलक समाज, यानी कि ऐसा समाज जहाँ पे सब लोग क्या रहेंगे, समान रहेंगे। यहाँ पे अमीर गरीब नहीं देखा जाएगा। यहाँ पे जितनी भी संपत्ति है देश की, उस पर सारा का सारा कंट्रोल सरकार का रहेगा। आपकी संपत्ति पर भी कोई कंट्रोल नहीं है। और जो गाइस समाजवादी विचारधारा थी, वो पूंजीवादी विचारधारा का विरोध करती थी और निजी संपत्ति का अंत करना चाहती थी। यानी कि निजी संपत्ति क्या होती है, आपकी प्राइवेट संपत्ति। मान के चलो कोई करोड़ोंपति है, उससे किसी को प्रॉफिट तो नहीं होता है ना। मान के चलो कोई अरबोपति है, वो गरीबों को तो कुछ नहीं दे रहा है। तो इसकी वजह से ही समाजवादी विचारधारा में किसी के पास अपनी निजी संपत्ति नहीं होती थी। वो जिस घर में रह रहे वो भी सरकार का ही होता था, जहाँ काम कर रहे वो भी सरकार का होता था। यानी देश की सारी संपत्ति पर किसका कंट्रोल होता था, सरकार का कंट्रोल होता था और राज्य का कंट्रोल होता था। इसी को क्या बोलते थे गाइस, समाजवादी विचारधारा बोलते थे। अब इसकी गाइस कुछ विशेषताएं हैं। तो इसकी पहली विशेषता क्या है कि देश की सारी संपत्ति पर किसका कंट्रोल होता था, राज्य का, यानी कि सरकार का कंट्रोल होता था। नेक्स्ट है वितरण प्रणाली। यानी कि गाइस वितरण प्रणाली ये थी जिसमें सरकार को नागरिकों के बुनियादी जरूरतों को पूरा करना होता था। क्योंकि गाइस सोवियत संघ का मेन उद्देश्य ही क्या था, गरीबों के हित के लिए काम करना। तो गाइस गरीबों के हित के लिए काम कैसे करेगी, उनको रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य देके। तो गाइस यही सब मेन काम थे किसके, सोवियत संघ के। तीसरा क्या था गाइस, इसमें राज्य और पार्टी की चलती थी, क्योंकि उन्हीं को मेन प्राथमिकता दी जाती थी। उसके अलावा जो इस देश में संगठन थे, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उनकी इतनी नहीं चलती थी। किसकी चलती थी, पार्टी की और राज्य की चलती थी। नेक्स्ट गाइस, इसकी जो अर्थव्यवस्था थी बहुत डेवलप थी, क्योंकि सोवियत संघ के पास ऊर्जा संसाधन, खनिज तेल, लोहा इस्पात भरपूर मात्रा में अवेलेबल थे। बट गाइस जो सोवियत प्रणाली थी ना, ये जनता को पसंद नहीं आई। क्या, जनता को पसंद नहीं आई। क्यों पसंद नहीं आई, क्योंकि इसकी कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी गाइस, सबसे पहले इसकी पहली कमी क्या थी कि इस पे नौकरशाही का शिकंजा कसता जा रहा था। नौकरशाही क्योंकि गाइस यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी थी, जिसका क्या नाम था, कम्युनिस्ट पार्टी। अब गाइस ये अपनी मर्जी का काम करती थी, जनता की सुनती नहीं थी, ये अपनी मर्जी से जो चाहे वो करती देश के लिए। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना शिकंजा जमा रखा था, पूरी तरीके से नियंत्रण कर रखा था सोवियत संघ पे। किसने, कम्युनिस्ट पार्टी ने। इसी के वजह से देश जो
सोवियत प्रणाली थी सत्तावादी हो गई। सत्तावादी यानी कि सारा का सारा कंट्रोल सरकार के हाथ में चला गया, जिसकी वजह से जनता का जीवन बहुत ज़्यादा क्या हो गया, कठिन हो गया। ना वो अपनी बात रख पाती थी और ना सरकार उनके बारे में कुछ काम करती थी। और गाइस, जो सोवियत प्रणाली थी ना, वहाँ पे सिर्फ एक दलीय का कठोर शासन था। एक दलीय, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी थी और यहाँ पे जनता के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। कम्युनिस्ट पार्टी उनके ऊपर शासन करती थी और बहुत उनके साथ दुर्व्यवहार करती थी, उनके साथ अच्छा काम नहीं करती थी। मतलब कम्युनिस्ट पार्टी एक जो समाजवादी विचारधारा का उद्देश्य था उसको पूरा नहीं करती थी, सिर्फ अपने हित के लिए काम करती थी। मतलब कम्युनिस्ट पार्टी में जितने भी नेता थे सिर्फ अपने लिए काम करते थे, जनता जाए भाड़ में। उसके बाद जो समाजवादी विचारधारा थी गाइस, मतलब सोवियत संघ, उसकी जितनी भी संस्थाएं थी, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, उस पर सारा का सारा कंट्रोल किसका था, पार्टी का था। ठीक है। और जो गाइस ये दल थी, मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, ये जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। यानी कि अगर जनता उनसे कोई क्वेश्चन पूछ रही है तो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उनको जवाब देना जरूरी नहीं समझती थी। और जो सोवियत संघ था उसके 15 देशों में से सबसे ज़्यादा किसकी चलती थी, रूस की चलती थी। उसके अलावा जो बाकी 14 देश थे अपने आप को दबदबा महसूस करते थे। क्या महसूस करते थे, दबदबा महसूस करते थे। उसके अलावा गाइस, जो सोवियत संघ था ना, उसने अपने सारा का सारा पैसा हथियार बनाने में खर्चा कर दिया। उसने अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं करा और अपने आधारभूत ढांचे यानी कि अपने बिजनेस को, अपने इंडस्ट्री सेक्टर को डेवलप नहीं करा। सारा का सारा जो इकोनॉमी पैसा आता था एग्रीकल्चर से, सारा का सारा पैसा वो कहाँ लगा देती थी, हथियार बनाने में। क्यों? क्योंकि होड़ लगी हुई थी ना, किससे, अमेरिका से। किस चीज़ की, हथियारों की, कि मेरे पास ज़्यादा हथियार है कि तेरे पास ज़्यादा हथियार है। इसकी वजह से ही जो सोवियत संघ था टेक्नोलॉजी के मामले में इतना पिछड़ गया कि वहाँ की जनता सोवियत संघ को पसंद ही नहीं कर रही थी, वहाँ की पार्टी को पसंद नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये एकदम खराब हो गई, बर्बाद हो गई। अब उसके बाद देखो गाइस, आगे देखते हैं। अब उसके बाद जानते हैं गाइस, अब तो आपने जाना सोवियत प्रणाली। सोवियत प्रणाली क्या थी, समाजवादी विचारधारा, जिस पे सोवियत संघ खड़ा था। ठीक है। अब जानेंगे गाइस सोवियत संघ क्या है। ठीक है, कि सोवियत संघ हम किसको बोलते हैं। तो गाइस, जो सोवियत संघ है ना, कितने देशों से मिलकर बना था, 15 देशों से। और इसका इंग्लिश में नाम क्या है गाइस, यूएसएसआर, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट गणराज्य। क्या, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक इसका इंग्लिश में नाम है, जिसको हिंदी में क्या बोलते थे, सोवियत संघ। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1917 में, रूस की क्रांति के बाद। और गाइस, उस टाइम इसके राजा कौन थे, मतलब सोवियत संघ में उस टाइम राजा कौन थे रूस के, जॉर निकोलस। कौन थे, जॉर निकोलस उस टाइम पे राजा थे। तो गाइस, जैसी ही क्रांति हुई, बोल्शेविक क्रांति हुई, यानी कि रूस की क्रांति हुई, उसके बाद इसी समय में यानी कि 1917 में एक बोल्शेविक क्रांति हुई थी। उसके बाद, और उस टाइम पे नायक कौन थे इस क्रांति के, लेनिन थे। कौन थे, व्लादिमीर लेनिन, जिसके टाइम पे रूसी क्रांति हुई थी। जिसके बाद सोवियत संघ का क्या हो गया था, संगठन बनाया गया था। ठीक है गाइस। और कितने देशों से मिलकर बना था, 15 देशों से। और वो 15 देश कौन कौन से, उनके मैं आपको नाम बता देती हूँ, तो आपको दिख रहा होगा, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, मोल्दोवा, बेलारूस, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। तो गाइस, ये जो तीनों देश थे ना, ये बाल्टिक राज्य थे। कौन से देश थे, बाल्टिक देश थे। क्या, बाल्टिक देश बोला जाता था इनको। ठीक है गाइस। अब जरा देखो, इन 15 देशों में मेन किसकी चलती थी, रूस की चलती थी। किसकी चलती थी, रूस की। यानी कि जो सोवियत संघ 15 देशों से मिलकर बना था, उसमें किसकी चलती थी, रूस की चलती थी। ठीक है गाइस। अब मैं थोड़ा सा आपको सोवियत संघ का इतिहास बता देती हूँ। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि सोवियत संघ कैसे बनाया गया था, क्या, कि सोवियत संघ का नाम क्या था, क्या था ये। अब मैं थोड़ा सा आपको इसका इतिहास बता देती हूँ। अब देखो गाइस, जब प्रथम विश्व चल रहा था ना, तब रूस में क्या चल रही थी, क्रांति चल रही थी। कौन सी क्रांति, रूस की क्रांति, जिसको बोल्शेविक क्रांति भी बोला जाता है। ठीक है। तो गाइस, बोल्शेविक क्रांति क्यों चल रही थी, समाजवादी विचारधारा को लाने के लिए चल रही थी। ठीक है गाइस। तो जब गाइस प्रथम विश्व चल रहा था, तो उस टाइम पे इसके राजा कौन थे, निकोलस II। कौन थे, जिन्होंने रूस की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में क्या करा था, भाग लिया था। तो गाइस, जब उसके बाद साल 1917 में जब एक क्रांति चल ही रही थी, तो उस टाइम पे इसके नेता किसको बनाया गया, निकोलस के बाद व्लादिमीर लेनिन को बनाया गया। किसको बनाया गया, व्लादिमीर लेनिन को। उसके बाद रूसी क्रांति हुई, जो कब हुई थी, अक्टूबर में हुई थी, इसलिए इसको अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है, एग्जाम में आता है। उसके बाद देखो, जिसमें रूस में राजशाही का अंत करके साम्यवादी विचारधारा लाई गई। यानी कि गाइस, 1917 से पहले
रूस में राजा का शासन हुआ करता था। तो राजा कौन था? निकोलस II। उसके बाद कौन था? व्लादिमीर लेनिन। तो गाइस व्लादिमीर लेनिन ने वहाँ से राजा का शासन खत्म करके क्या लेकर आए? साम्यवाद लेकर आए, यानी कि समाजवादी विचारधारा लेकर आए, यानी कि साम्यवाद। ऐसा समाज जहाँ पे सब लोग क्या रहेंगे? समान रहेंगे। उसके बाद गाइस ये चलता रहा कब तक? 1917 से 1922 तक ये चलता रहा, गृह चलता रहा। किसको लेके? समाजवादी विचारधारा को लाने के लिए। देन गाइस 1922 में आते आते, मतलब कि 1922 में आते आते ये क्या हो गया पूरी तरीके से, मतलब कि इसका चलता रहा। तो देखो गाइस 1922 में क्या, 1922 में, अब देखो 1922 में जो 1924 में व्लादिमीर लेनिन की मौत हो गई। क्या हो गई? व्लादिमीर लेनिन की मौत हो गई थी। क्या हो गई थी? व्लादिमीर लेनिन की मौत हो गई थी। ठीक है, तो व्लादिमीर लेनिन की मौत की वजह से उसके बाद देखो, तो जो व्लादिमीर लेनिन की मौत हो गई थी, तो कब हुई थी व्लादिमीर लेनिन की मौत? तो गाइस देखो जरा, थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीन में दिक्कत हुई थी, तो मैं आपको थोड़ा दोबारा बता देती हूँ। तो देखो गाइस 1922 तक आते आते ना 1917 से लेके 1917 में क्रांति स्टार्ट हुई। कौन सी? रूसी क्रांति स्टार्ट हुई। ठीक है, तो रूसी क्रांति स्टार्ट हुई। इसके बाद तो रूसी क्रांति स्टार्ट होते ही, तो रूसी क्रांति स्टार्ट होने की वजह से, मतलब कि रूसी क्रांति स्टार्ट होने की वजह से कितने साल तक चली? 5 साल तक चली। कितने साल तक? 5 साल तक चली। अब उसके बाद देखो, अब 5 साल तक चलने के बाद क्या हुआ कि अब देखो 5 साल तक चली है, कब से लेके 1917 से लेके 1922 तक चली। उसके बाद व्लादिमीर लेनिन की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो सोवियत संघ था उसकी सत्ता किसने संभाली? स्टॉलिन ने संभाली। किसने संभाली? स्टॉलिन ने। अब स्टॉलिन भी अपना शासन करता रहा। उसने भी तानाशाही शुरू कर दी। तानाशाही मतलब कि उसने अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझा। क्योंकि जो व्लादिमीर लेनिन थे ना गाइस, उन्होंने क्रांति करी क्यों थी? क्योंकि एक वो ऐसा समाज चाहते थे जहाँ पे सब लोग समान रहे, जहाँ पे अमीर गरीब ना हो। ठीक है, तो इसकी वजह से, बट जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, स्टॉलिन ने अपना तानाशाह शुरू कर दिया और वन पार्टी सिस्टम लिया है। वन पार्टी सिस्टम की यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी। चुनाव तो होंगे पर हर चुनाव में सिर्फ यही पार्टी जीत जाएगी। उस पार्टी का नाम क्या था? कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी किसने बनाई थी? स्टॉलिन ने बनाई थी। किसने बनाई थी? स्टॉलिन ने। और जब पंचवर्षीय योजना बनाई गई, यानी कि सोवियत संघ ने अपने आप को डेवलप करने के लिए 5-5 साल के प्लान बनाए थे। ठीक है गाइस, तो साल 1953 में स्टॉलिन की भी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? स्टॉलिन की मृत्यु हो गई। जब तक 1 करोड़ 80 लोगों को, 80 लाख लोगों को क्या करा गया? गुल्लक में बंद कर दिया। गुल्लक में यानी गाइस जेल में बंद किया गया था। कितने लोगों को? 1 करोड़ 80 लाख लोगों को, जिन्होंने किसका विरोध किया था? स्टॉलिन का विरोध करा था। इसी की वजह से स्टॉलिन को क्या बोला जाता है? हिटलर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हिटलर के नाम से, क्योंकि बड़ा क्रूर था। क्या था? बहुत क्रूर था। उसके बाद देखो गाइस, अब तो देखो गाइस, जो आपकी फर्स्ट वीडियो यहाँ पे मैंने खत्म कर दिया। इसमें मैंने आपको क्या बताया? सोवियत प्रणाली के बारे में बताया और सोवियत संघ के बारे में बताया कि सोवियत संघ क्या होता है, सोवियत संघ का इतिहास क्या है, सोवियत प्रणाली क्या होती है, सोवियत प्रणाली की विशेषता क्या है, कमियाँ क्या है। ठीक है गाइस, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो जरूर वीडियो को लाइक करना। देन मैं बहुत जल्दी इसका सेकंड पार्ट लेकर आने वाली हूँ। ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने इसके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करा था। अब देखो, अभी यहाँ पे वीडियो खत्म होती है, सबसे पहले आपको क्या काम करना है गाइस? आगे की वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, उसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना वीडियो को। थैंक यू एवरीवन।